order to increase the resistance of given wire of uniform cross section to 4 times its value. ठीक, a fraction of its length is stretched uniformly till the full length of the wire becomes 3 by 2 times the original length. What is the value of this fraction? ठीक है, मतलब वो ये चीज कह रहा है कि जैसे एक वायर है हमारे पास, कोई भी एक वायर हम कंसीडरेशन ऑफ कर लेते हैं, जिसकी लेंथ हमारे पास पहले कितनी थी, एल थी, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया हमारे पास कितनी है, इसकी ए है। तो इस तरह से हमें उसको इंक्रीज करना है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है टू 4 टाइम्स इट्स वैल्यू। मतलब अगर इस वायर की रेजिस्टिविटी ऑफ हमारे पास अभी कितनी है, रो एल बाय ऑफ ए है, तो बाद में ये इसका कैसा हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए। इस तरह से हमें इसे इंक्रीज करना है, ठीक है। और तो और फ्रैक्शन ऑफ इट्स फुल लेंथ इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली till the full length of the wire becomes 3 by 2 times the original length। तो हमें इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ओरिजिनल लेंथ का कितना टाइम्स हो जाए हमारे पास, 3 by 2 टाइम्स हो जाए, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में हमें स्ट्रेच ऑफ करना है, तो मैं जैसे ये कहा कि वायर के कुछ पोर्शंस को हम यूनिफॉर्मली ही छोड़ देते हैं। जैसे ये अपने वायर को, एल लेंथ की वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट ऑफ हमारे पास कितना है, एल माइनस ऑफ एक्स आधा, और रिमेनिंग ऑफ हमारे पास कौन सा हो जाए, एक्स। तो टोटल पाथ ऑफ हमारे पास इस लेंथ की वायर की कितना हो गई, हमारे पास इस वायर की लेंथ हो गई एल हो गई। कितनी हो गई हमारे पास, एल हो गई। अब हम इसे क्या करना स्टार्ट किए, स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं। तो ये स्ट्रेच जब करना स्टार्ट किए, तो इसकी थिकनेस ऑफ धीरे धीरे हमारे पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सॉरी, थिकनेस क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, बट वॉल्यूम अभी भी कैसा रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि इस वाले फॉर्मेट में इसकी वैल्यूएशन को हम कितना इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो हम अगर इस चीज की बात करें तो हम इसको 0.5 ऑफ एल, अपनी पुरानी लेंथ का आधा पोर्शन को प्लस ऑफ एक्स कर देते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि एल माइनस ऑफ एक्स को आप इससे ऐड करिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 3 by 2 हो जाएगा। 3 by 2 मतलब वो 1.5, ठीक। अब देखो, आप ये दोनों को ऐड करके देखो, आपके पास जो वैल्यूएशन है वो किसके इक्वल हो गई, 1.5 लेंथ हो गई पुराने टाइम की। 1 by सॉरी एल माइनस एक्स प्लस 0.5 एल प्लस ऑफ एक्स, ये 1.5 आया, ठीक है। मतलब इस लेंथ को हम इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं कि वो 0.5 टाइम्स ऑफ एल प्लस एक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी लेंथ को इंक्रीज करें, तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अभी भी ए है, बाद में इसकी एरिया कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए डैश। स्ट्रेच होने के बाद इसकी एरिया डिक्रीज होगी और लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इस वाले फॉर्मेट में वॉल्यूम ऑफ हमारे पास अभी भी कैसा रहेगा, जितना यहाँ पे वॉल्यूम है उतना ही यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इस वाले पोर्शन पे देखिए, तो पहले वॉल्यूम कितना था, अगर मैं बात करूं तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पहले ए थी, तब तो अभी भी ए है, तो यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो ए इंटू एक्स की जो वैल्यू है, एक्चुअल में यहाँ पे जो न्यू एरिया है ए डेस इंटू 0.5 है, एरिया इंटू लेंथ में क्या विन करेगा, वॉल्यूम को विन करेगा। तो यहाँ पर तो वॉल्यूम और यहाँ पर तो वॉल्यूम अभी भी कैसा है, इक्वल है। 0.5 इंटू एल प्लस कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो जो न्यू ऑफ एरिया आएगी वो एक्चुअल में कितनी होगी, ए एक्स अपॉन ऑफ कितना हुआ, 0.5 एल प्लस कितना हो गया, एक्स हो गया। तो ये न्यू वाली ऑफ एरिया की आई, ठीक है, न्यू वाली एरिया आई है और पुरानी वाली एरिया ए ही है, ठीक है। अब देखिए, अगर सेम ऑफ वायर है, आप अगर मुझसे स्ट्रेच भी किए तो सेम ऑफ करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, ठीक है। अगर वही करंट ऑफ फ्लो कर रहा है, मींस तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो वायर है वो कैसा सीरीज में है। तो सीरीज ऑफ में जो रेजिस्टेंस आएगा वो पहले वाले ऑफ, इसको मैं अगर R1 कहूँ
और इसको R2 कहूँ, ये दोनों के समेशंस के कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ, अगर ये R1 और R2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे इतनी ऑफ लेंथ इसके स्ट्रेच करनी थी जिससे ये वाले फॉर्मेट में ये मेरे पास कितना हो जाए, 4 टाइम्स ऑफ पुराने रेजिस्टेंस का हो जाए। 4, तो वैल्यू पुट करिए आर की, रो इंटू एल बाई ओ ए। अब दूसरे वाले में R1 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी होगी, रो, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेंथ ऑफ पहले वाले पोर्शंस की चेंज हो गई है L माइनस ऑफ x, बट एरिया अभी भी कितनी है, A है। दूसरे वाले पोर्शंस में मेरे पास रो रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, लेंथ हो गया 0.5 L प्लस ऑफ x, और हमारे पास एरिया अभी भी कितनी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो A डैश, A डैश की वैल्यू हम A के फॉर्मेट में फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो बस इसमें हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले एक काम करो ना, रो और रो को कॉमन लेके हर जगह से कैंसिल आउट कर लेते हैं, बस हो गया। अगर रो को कैंसिल आउट कर लिए, ये मेरे पास 4L अपॉन कितना हो गया, A इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, L माइनस ऑफ x बाई ऑफ A प्लस ओ, ये हमारे पास कितना हो गया, 0.5 L प्लस ऑफ x। ए डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ से आप देखो, ax अपॉन कितना हमारे पास 0.5 L प्लस ऑफ x। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसे देखें तो 4 इंटू एल बाई ऑफ ए इज इक्वल टू एल माइनस ऑफ एक्स बाई ऑफ ए प्लस ओ। अब ये कहाँ डिनोमिनेटर से यहाँ जाएगा न्यूमरेटर ऑफ में, और मल्टीप्लाई होगा 0.5 एल प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन ऑफ ए एक्स हुआ। अब आप देखो डिनोमिनेटर से सभी जगह से इधर ये x यही वाला x है, कोई दो अलग अलग x नहीं है कि स्मॉल x है कैपिटल है। अब देखो डिनोमिनेटर में तीनों में a है, तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। 4L इज इक्वल टू L माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 0.5L प्लस ऑफ x का स्क्वायर अपॉन ऑफ कितना हुआ, x। अब x ऑफ एलसीएम लो आप, तो 4L इंटू x इज इक्वल टू एल एक्स माइनस ऑफ कितना हुआ, एक्स स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर में उसको सेकंड साइड लेके जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट हमारे पास क्या हुआ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 0.5 L है, तो 0.5 L का स्क्वायर कितना होगा, 0.25 इंटू L स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, तो 2 है, अब a की प्लेस पे 0.25 L है इंटू कितना है, x है। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करें तो ये 4L इंटू एक्स हुआ, और अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास कितना हुआ, एल एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 0.25 एल स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 0.5 इंटू टू कितना हो गया, 1 हो जाएगा, 0.5 इंटू टू 1 हो जाएगा, जो कि एल एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद देखते हैं ये कितना होता है। 4LX इधर आएगा तो माइनस LX 3x, और एक और आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2LX, और दूसरा फॉर्मेट इधर आया तो प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इसी साइड, तो हमें कोई भी ऑफ सोल्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ और यहाँ ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये जीरो हो गया। तो आप देखो ये टर्म यूज सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब बचा सिर्फ एक टर्म, ये कौन सा हमारे पास 0.25 एल स्क्वायर, इसको इधर ही रहने देते हैं, नहीं लेके आते हैं इस साइड। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया, इज इक्वल टू 0.5 एल स्क्वायर। देखिए एक एल से एक एल को कैंसिल आउट हो गया, तो एक बचेगा 2x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 0.25 एल। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 0.25 अपॉन 2 इंटू कितना हो गया, l हो गया। ठीक है,
तो 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ये रेशियो के फॉर्मेट ऑफ में गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन आगे जो इसका फाइनल सॉल्यूशन है मैं इधर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखना ये मेरे पास कितना हुआ, 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हो। तो x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 इंटू एल। तो x की वैल्यू कितना हो गया, L/8, ठीक है। मतलब हम कितने पोर्शंस को L/8 पोर्शंस को स्ट्रेच करेंगे तो हमें वो कितना हो जाएगा। अगर एक टोटल लेंथ ऑफ L पोर्शंस है, एक वायर की लेंथ ऑफ L है, तो उसके 1/8 पोर्शंस को आपको स्ट्रेच करना है। तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उससे मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 ऑफ टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स ऑफ हो जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर ऑफ इसका कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट, ठीक है।